एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने लू सैंग ने जो यंग फी है उसको एक मुक्का में बहुत दूर मारा होता है। और जो बच्चे होते हैं आसपास को घेर के बोलते हैं, क्या अबे ये क्या हो गया, अबे लू सैंग ने यंग ईफी को बस एक पंच में हरा दिया। और जो अपना जो ट्रेनर होता है, बोलो टीचर होता है, बोलता है, ए बच्चों तुम उधर क्या कर रहे हो बे, जल्दी है, तुम्हारा दोस्त यहाँ पे घायल है, और जाके जो नर्स है ऑफिस में उनको जाके बुलाओ, ये जो बच्चा बहुत घायल हो चुका है। और हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, जो यीफी है उसको उठा के लेके जा रहे होते हैं, और अपना जो लोग बोलते हैं, टीचर जोंग मेरे को माफ़ करना, मैं ऐसा सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। मैं बस सोचूं कि मैंने अपनी पावर को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। तो जो टीचर है उसको देखता और वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं बच्चे, वैसे भी जो इंजरी है ना, कभी कभी जो फाइट में फ्रेंडली फाइट में भी हो जाती है। और यहाँ तक बात है, तुम मेरे कमरे में आओ और मेरे को तुमसे कुछ बात करना है। तो लू सेंग बोलता है, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी अभी। और वो बोलते हैं, मिंग एक काम करो, तुम बाकी जो टीचर उनको बोल देना अगर कोई पीरियड चालू हो तो, कि मैं जो टीचर जोंग के साथ या गू है जो भी, उनके साथ मैं जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। तो वो बस सोच बोलने ही वाला होता है, पर हम देखते पीछे से बोलते हैं कोई, क्या लू सेंग ने कोई ड्रग ले रखा है क्या, या ऐसा कुछ, वो आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया अरे। और फिर दूसरा बंदा बोलता है, वाह बेटे वाह, मतलब बंदे ने वन पंच मारा और ईफी को ढेर कर दिया, ये वन पंच मैन है क्या बे। और तीसरा बंदा बोलता है, ये जो लू सेंग लगता है हम उसको सही से जान देनी थे अभी तक। और फिर दूसरा बोलता है, यंग फी का 1.22 हेल्थ रेट था, ये बोलो हेल्थ स्टेटस था, और आखिर उसने बस एक पंच में मार दी, लू सेंग ने उसको हरा दिया। और दूसरा बंदा बोलता है, आखिर लू सेंग की वाइटलिटी कितनी इंक्रीज हुई है बे। हाँ फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्मल बच्चों अपनी लू सेंग में कितनी दूरियाँ या बोलो कितना गैप हो चुका होता है स्किल का। फिर हम देखते हैं अगले सीन, जो गू है अपना टीचर है, वो लू सेंग अपने रूम में लेके आता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बोनसाई ट्री होता है, मतलब कि एक पूरा विकसित ट्री का छोटा वर्जन। लोग उसको पालना पसंद करते हैं जापान, कोरिया, चाइना में, ठीक है। तो अपना लू सेंग बोलता है, सर मेरे को पता नहीं था आपको वो हॉबी भी है बोनसाई ट्री को पालने का टीचर। तो अपना टीचर बोलता है, हाँ वैसे भी मेरी बस एक छोटी सी हॉबी है। और जहाँ तक बात है हर किसी का एक सीक्रेट होता है ना, तो मुझसे एग्री करते हो ना। जैसे कि जो लू सेंग एक स्टूडेंट जिसकी वाइटलिटी लगभग 0.8 होनी चाहिए थी, है ना। तो जो लू सेंग बोला, टीचर जैसे आपने बोला कि वो जो असेसमेंट है वो तो पहले का टाइम हो चुका है। तो अपना जो टीचर बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि कुछ लोग ड्रग्स ले लेते हैं और फोर्सफुली अपनी वाइटलिटी इंक्रीज कर लेते हैं ना। और क्या तुम्हें पता है कि कोई ऐसा ड्रग लेता हो, या हो सकता है तुमने लिया हो। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे स्कूल किसी भी तरह की ड्रग्स को लेना वर्जित करती है जो वाइटलिटी को इंक्रीज करे, है ना। तो और जहाँ तक बात है कि वो जो ड्रग्स है वो शरीर पे बहुत ही हार्मफुल फील करती है, बोलो हार्म पहुँचाती है बॉडी में, इसलिए तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। तो लू सिंपल, सर नहीं सर, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया। और मैं अब बिल्कुल कसम खा के बोलता है कि मेरे पास इतना पैसे भी नहीं मैं ड्रग खरीद भी सकूँ। तो अपना जो टीचर बोलता है कि हाँ चलो फिर मेरे को दिखा तुम अपनी वैलिडिटी एक और बार। और अगर तुमने ड्रग्स नहीं लिया होगा ना, तो तुम्हारी जो वैलिडिटी काफ़ी अनस्टेबल नहीं रहेगी अगर तुमने ड्रग्स नहीं लिया होगा। और अगर लिया होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल ऊपर नीचे जाती रहेगी। और फिर उसके बाद तुम्हारा कॉम्पर्सेंट देखना चाहता हूँ, हाँ। और बोलता है, चलो सबसे पहले अपनी जो वाइटलिटी है उसको चेक कराओ। तो लूसेंग उसके उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है, उसमें से एनर्जी निकलती है बहुत तेज़ी से। और अपना जो टीचर चिल्ला के बोलते, क्या 1.5 की वाइटलिटी, आखिर कैसे हुआ। ये बच्चा तो ऑफिशियली एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, वो भी अपने 18वें एज में, हाँ। और जो पूरे स्कूल ही नहीं, जो हमारा सिटी है ना, वहाँ पे ऐसा कोई जीनियस नहीं हो सकता। और हम देखते हैं अपना जो लूसेंग है उस बॉडी के ऊपर, जो लोहे की बॉडी, उसके ऊपर अपनी मार्शल आर्ट को फोकस करता है अटैक करने वाला। तो हम देखते हैं बूम का साउंड आता है। और हम देखते हैं कि क्या होता है कि उधर जो लूसेंग ने एक पंच मार के जो बोनसाई ट्री है ना उसको फोड़ दिया होता है, या और जो डमी के ऊपर पंच मारता है टूट के उस बोनसाई ट्री को तबाह कर देता है। और टीचर होता है, मेरा बोनसाई ट्री, मैं उसका कितना प्यार करता था, अभी तो उसका 1 साल ही ना मेरा बच्चा, तुमने उसको मार दिया पैदा होने के पहले सही से। तो अपना जो लूसेंग को माफ़ करना, ये मैंने जब अपने पर्पस पे नहीं किया, टीचर गलती से हो गया, मेरे को माफ़ करना। तो सोचते ही ये बच्चा नहीं, जो मॉडल विक्टोर है ना, भले ही से मॉडल था, पर कुछ बच्चों की जो पावर है, यहाँ तक कि 1 स्टार का जो मार्शल आर्टिस्ट का पीक का बंदा होता है ना, उसकी भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसमें सहन कर सकता है। पर इसने एक ऑफिशियली मार्शल आर्टिस्ट की पावर को ही सरपास कर दिया ये बच्चा। इसकी कॉम्बो स्ट्रेंथ तो फर्स्ट रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को कब की सरपास कर चुकी है।
और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जैसे कि तुमने बोला, और तो तुम्हारी जो वाइटलिटी है वो 0.8 थी पिछले चेक में, तो कब था और कितने देर हो गए तुमको चेक किया? तो अपना लूसेंग बोलता है सर वो लगभग आखिरी बार जब हुआ था चेक तब करा। तो वो बोलता है क्या, आधा महीना तो हुआ अभी तक? तो वो बोलता है कि आधा महीना है सर। तो वो अपना जो टीचर है बोलता है कि तो तुम मुझे ये बोलना चाहते हो कि तुमने बस अपने आधे महीने के समय में अपनी जो वाइटलिटी है लगभग दुगनी पहुंचा दी। हाँ, तुम क्या समय समय चूतिया हूँ? तो वो बोलता है कि क्या क्या तुम किसी नोबल क्लैन के मेंबर हो क्या, या तुम्हारा कोई जो ग्रैंड मास्टर तुम्हारा मास्टर है क्या? तो अपना सोल्यूशन बोलता है सर मेरे को माफ़ करना पर मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से आता हूँ, किसी नोबल क्लैन से नहीं। और ज़्यादा तो बात है मेरे कोई मास्टर भी नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। तो वो बोलता है कि और अपना लूसेंग बोलता है कि जानने के बाद में फर्टिलिटी इंक्रीज होने का वो बहुत सीक्रेट है। और क्या बोलते टीचर वो सोचते हैं कि इस बच्चे ने लगभग आधे महीने में अपनी जो वाइटलिटी है वो डबल कर ली, और यहाँ तक कि जो इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट रैंक के मार्शल आर्टिस्ट के सरपास कर दिया। और इसी मेरी स्कूल डेज में तो मैं बस एक छोटा मोटा एवरेज सा बच्चा था, और इतनी मेहनत करने के बाद इतने सालों के बाद मैं एक सेकंड रैंक के मार्शल आर्टिस्ट प्रमोट हुआ और मिलिट्री में एंटर हुआ था। और पर जैसे ही मैं उधर गया मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जो सच्चाई मेरे आंखों के सामने की, ये इम्पॉसिबल है कि इंसानियत को इन मॉन्स्टरों को हरानी है। और अगर कोई इन पावरफुल मॉन्स्टर जिसकी स्ट्रेंथ के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है उसको हराना चाहता है तो वैसे मैं सोचूं तो हमारी जो इंसानियत है ना, हमारी जो इंसानियत है इन क्रीचर के आगे तो एक चींटियों के बराबर। पर वो लोग ही उनको हरा सकते जो खुद ही अब एक मॉन्स्टर हो। पर हमें देखते जो अपना टीचर है कुछ लोगों के बारे में सोचता है, और सोचता है कि वो लोग जो मॉन्स्टर है अपनी एरिया में अपनी टेरिटरी में वही उन मॉन्स्टरों को हरा सकते हैं। और अपने लूसेंग को भी उनमें से समझ रहा होता है और बोलता है कि वो सोचता है कि वो ग्रुप्स ऑफ पीपल जो खुद ही मॉन्स्टर है ना वही सब कर सकते हैं। और जो टीचर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है चलो मैं समझ चुका हूँ। और ज़्यादा की बात है जो तुम्हारा अभी का रिजल्ट है ना वो बहुत ही क्वालिफाइड है कि तुमको स्कूल का गिफ्ट क्लास मिल चुका है। हाँ ठीक है, और मैं ज़्यादा की बात है बाकी टीचर से बात करता हूँ कि तुमको सिखा सके, और मैं तुम्हें बाद में डीन के ऑफिस से तुम्हें कॉन्टैक्ट करूँगा, ठीक है? तो लूसेंग बोलता है सर ये ज़्यादा की बात है ना, जो अभी करंट क्लास है मैं उसमें ज़्यादा सही हूँ। और वो सोचता है कि वैसे भी जो जो ट्रेनिंग है ना वो मैं डीन में कर सकता हूँ इनसे अच्छा। और वो बोलता अपना जो टीचर बोलता है कि पर जो तुम्हारा टैलेंट है ना स्कूल को तुमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए ना। और ज़्यादा की बात है अगर तो हमने मदद नहीं की तुम्हारी जो कल्टिवेशन है उसमें बहुत ही परेशानी होगी, और हमको बस तुम खुद बोलोगे फ्री होकर बता दो तुम्हें क्या क्या चाहिए, हम पूरी मदद करेंगे। तो दुलू सिंह बोले सर तब की ऐसी बात है तो मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूँगा। मेरे पास दो रिक्वेस्ट है। पहली कि जो मार्शल आर्टिस्ट स्कॉलरशिप है ना उसके लिए मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि मेरे जो स्कूल का टाइम टेबल है ना उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दो मेरे हिसाब से, जिससे मेरे को टाइम मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो टीचर सोचता है ओ तो ये दो चीज़ हमें कमी है, एक तो पैसों में और एक इसका जो फ्री टाइम का। तो बोल रहा कि चलो मैं जो तुम्हारी बात है उसको बता दूंगा अपने हायर अप को, और तुमको महीने के $30,000 मिल जाएंगे, ठीक है? और ज़्यादा की बात है कि तुम्हारे टाइम टेबल है तुम्हारे डीन ऑफिस में पता चल जाएगा, तुम उधर जाके देख लेना। और याद है कि जो स्कॉलरशिप है ना वो 2-3 दिन में मिल जाएगी तुमको, जब तक कि तुमको या इंतज़ार करना हो या तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। और जो कार्ड है मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? और जब तुम्हारा पैसा आए तो मेरे को वापस कर देना। तो लूजिंग सोचता है ये तो ब्लैक मार्शल आर्टिस्ट जो रैंक 2 के बंदों को मिलता है जिसमें $10,000 होते हैं, और ये तो मेरी स्कॉलरशिप से कुछ ज़्यादा ही है। तो बोलता है थैंक यू टीचर जॉन मेरा मदद करने के लिए। तो बोलता है कोई बात नहीं बस मेहनत करते रहना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ग्लोरी है वो हमारी स्कूल की ग्लोरी में गिनाएगी ना। तो तुम एक काम करो वापस अपनी क्लास में जाओ। तो अपने एम से बोलता है ठीक है सर धन्यवाद आपने जो मेरी इतनी मदद की। और ये भी हमारा एपिसोड खत्म होता है। बाय 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 बाय।